हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत सारे यूजफुल सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आपके कन्वर्सेशन को और बेटर बनाएंगे। और इनमें से कुछ सेंटेंसेस मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछे थे। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमें घर पर बिठा दिया है। फ्रेंड्स, मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा, इसने हमारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दी ना, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा इसका। मैं तो बस बोल रहा हूँ, आप तो पढ़ ही सकते हैं। इसने हमें घर पर बिठा दिया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट हैज़ मेड अस सिट एट होम। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेक वर्ब का पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इट हैज़ मेड यानी इसने मेक कर दिया अस। इट हैज़ मेड अस यानी इसने हमको सिट एट होम घर पर बिठा दिया है। ये पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। मेक अस सिट यानी कि उसने हमें मेक कर दिया कि हम घर पर बैठ जाएं। इट हैज़ मेड अस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए मेक की थर्ड फॉर्म आ रही है। इट हैज़ मेड अस सिट एट होम यानी इसने हमें घर पर बिठा दिया है। याद रखना, मेड का यूज यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब की तरह हो रहा है। पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर। मेड अस सिट यानी इसने हमें बिठा दिया है। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और तेरी, इसने तो यार पुराने समय की याद दिला दी। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये? सही में यार, पुराने समय की याद दिला दिया। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लाइक मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू अलॉट। ये तो हो गया एक तरीका कि मैं पसंद करता हूं मिलना और बात करना तुमसे बहुत ज्यादा। इसी को आप कह सकते हैं आई अडोर मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू, या फिर आई लव मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू, या फिर आई टेक प्लेजर इन मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा तरीके बता सकूँ उतने तरीके बताने की आपको कोशिश करता हूँ, ताकि एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से कह सके और बहुत ही इंप्रेसिव साउंड कर सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इस लाइक वर्ड को रिप्लेस करके यहाँ पर अडोर लगा दिया, फिर यहाँ पर लव लगा दिया, और यहाँ पर फिर मैंने एक फ्रेज लगाया टेक प्लेजर इन। यानी कि किसी चीज़ में टेक प्लेजर करने का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद उठाना, यानी कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। आई टेक प्लेजर इन मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू। और अडोर का मतलब भी होता है किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा प्यार करना किसी चीज़ से। आई अडोर, मैं अडोर करता हूँ इस चीज़ को। आई अडोर मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू। आई लाइक मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू अलॉट। तो यहाँ पर मैंने अलॉट बोल दिया क्योंकि लाइक तो बहुत छोटा सा लग रहा था यार, मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अलॉट मैंने लगा दिया ताकि मैं अपनी बात को इंटेंसिफाई कर सकूँ। अगला सेंटेंस देखिए, जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो मैं अटक जाता हूँ। When it comes to speaking English, I get stuck. I fumble for the right word. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक फ्रेज है when it comes to speaking, यानी कि जब बोलने की बात आती है, speaking English। जैसे कि जब गाने की बात आती है when it comes to singing, जब काम करने की बात आती है when it comes to working। तो उसी तरीके से जब बोलने की बात आती है ना, इंग्लिश बोलने की, when it comes to speaking English, I get stuck। मैं फंस जाता हूँ, यानी कि मैं स्टक हो जाता हूँ, अटक जाता हूँ। आई फंबल, इस वर्ड का यहाँ पर मतलब है किसी वर्ड के लिए आप बहुत ही परेशान हो रहे हो, आप सोच रहे हो, आपको मिल ही नहीं रहा है करेक्ट वर्ड। आई फंबल फॉर द राइट वर्ड। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश की वीडियोज़ को लगातार देखते रहेंगे तो आप फंबल करना भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती ही रहेगी। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जैसे उसका कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बना सकते हैं द पेन इन माई हेड इज गेटिंग वर्स, या फिर माई हेडेक इज गेटिंग वर्स। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो वर्स है ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, यानी एक तो बैड होता है, बैड से भी बैड, और वो गेट, यानी गेट मतलब यहाँ पर होना है, गेटिंग वर्स यानी कि वो और भी बैड हो रहा है। बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, तो हमने वर्स का यहाँ पर यूज़ किया है। माई हेडेक इज गेटिंग वर्स यानी कि मेरा जो सिर दर्द है वो और ज़्यादा खराब हो रहा है और बुरा हो रहा है, यानी और दर्द बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही द पेन इन माई हेड इज गेटिंग वर्स, दोनों तरीकों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। मेरी घड़ी स्लो चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है घड़ी स्लो चलती है तो हम कहेंगे माई वॉच इज रनिंग स्लो, या फिर हमें बोलना होता है ना कभी कभी 5 मिनट स्लो है, 10 मिनट स्लो है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ 5 मिनट्स स्लो। अब 10 मिनट स्लो होगी आपके वाली तो आप बोल देना इट इज़ 10 मिनट स्लो। इट इज़ 5 मिनट्स स्लो। माई वॉच इज़ रनिंग स्लो यानी मेरी वॉच जो है वो स्लो रन कर रही है। अगर तुम वहां होते तो जरूर मदद करते। फ्रेंड्स, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इफ यू हैड बीन देयर यू वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड कंडीशनल है, और थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, पास्ट में कोई एक काम हो सकता था अगर कोई दूसरा काम हो जाता तो। मतलब जिस भी काम की हम बात कर रहे हैं ना वो पास्ट में नहीं हुआ, नहीं हो पाया,
अगर वो हो जाता तो दूसरा हो जाता, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट वाले फॉर्मेशन का यूज करते हैं। इफ यू हैड बीन देयर, बी मतलब होना होता है और हैड के साथ हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है, इसलिए बी का बन गया बीन। इफ यू हैड बीन देयर यानी अगर तुम वहां होते, बी होना होता है और बी की थर्ड फॉर्म बीन है। अगर तुम वहां होते, यू वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड, तुमने मदद जरूर की होती। इफ के बाद जो सेंटेंस का अगला पार्ट है इसमें भी वुड के साथ हैव आएगा और हैव के साथ फिर से थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यानी तुमने मदद जरूर की होती। और जो डेफिनेटली ये तो एडवर्ब है कि तुमने जरूर मदद की होती। इफ यू हैड बीन देयर यू वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे एक बात और बताने दीजिए आपको, जैसे कि इसका सेंस एक तरीके से और भी निकल सकता है। जैसे अगर मान लीजिए प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि अभी इस टाइम में अगर तुम वहां हो ना, अगर इस टाइम में तुम वहां होते तो मदद जरूर करते, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तब ये सेकंड कंडीशनल बन जाएगा और फिर तब हम कहेंगे इफ यू वर देयर, इफ यू वर देयर यू वुड डेफिनेटली हेल्प। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ यू वर देयर यू वुड डेफिनेटली। अब हमारी स्क्रीन छोटी पड़ रही है यहाँ पर, आगे आप समझ जाओ, मैं हेल्प लिखने वाला हूँ। इफ़ यू वर देयर यू वुड डेफिनेटली हेल्प। तो यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस है ये सेकंड कंडीशनल है और इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते, इसमें हम ऐसे बोलते हैं इफ़ यू वर देयर यू वुड डेफिनेटली हेल्प। बस इसमें फ़र्क ये है कि ये वाला थर्ड कंडीशनल है और ये सेकंड कंडीशनल है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वुड के ऊपर, उसमें मैंने कंडीशनल्स को कवर किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कंडीशनल्स में वुड का यूज़ होता है। उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। तुम्हारा ख्याल आते ही मुझे खुशी होती है। किसका ख्याल आते ही खुशी होती है तुम्हें, ज़रा मुझे भी बताओ। कमेंट में सवाल तो पूछ लिया, लेकिन ऐसा कौन है जिसका ख्याल आते तुम्हें खुशी होती है? मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, आप मुझे ये ज़रूर बताना क्योंकि मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। आई फील हैप्पी एट द थॉट ऑफ यू। हैप्पी या फिर चेयरफुल दोनों का मतलब खुश होता है। आई फील हैप्पी यानी कि मैं हैप्पी फील करता हूँ। एट द थॉट यानी कि थॉट आने पर, ऑफ यू तुम्हारा ख्याल आने पर, तुम्हारा ख्याल आने पर ही मैं खुश हो जाता हूँ। हैप्पी को हम और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करके बोल सकते हैं जो मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ, मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ। किसी को डर रहता है ना ऐसे कि कोई मुझे सपने दिखाएगा फिर तोड़ देगा, यार मुझे ऐसे सपने दिखाई मत। डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमारे पहले सेंटेंस, शायद पहला ही था ना वो जिसमें मैंने मेक बताया था, जैसे उसमें हो रहा था ना पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा था, यहाँ पर भी मेक पॉजिटिव वर्ब है। डोंट मेक मी हैव यानी कि हैव ड्रीम्स का मतलब होता है सपने आना या फिर सपने देखना। डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स यानी कि तुम वजह मत बनो मेरे ऐसे सपने देखने की, मुझे ऐसी उम्मीद मत दो। डोंट गिव मी सच होप, सच मतलब ऐसी, डोंट गिव मी सच होप ऐसी उम्मीद मुझे मत दो। तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है ना किसी के प्रति, तो हम बोल सकते हैं योर फेथ हैज़ शेकन। फ्रेंड्स, शेकन का यूज़ किया मैंने यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट है, शेक की थर्ड फॉर्म है शेकन। योर फेथ हैज़ शेकन यानी तुम्हारा विश्वास जो है वो हिल गया, डगमगा गया, ये सेंस आ रहा है। या फिर आप कह सकते हैं यू हैव काइंड ऑफ लॉस्ट योर फेथ। फ्रेंड्स, अगर मैं काइंड ऑफ का यूज़ यहाँ पर नहीं करता, सिर्फ बोलता यू हैव लॉस्ट योर फेथ, इसका मतलब है तुम्हारा विश्वास पूरा खो गया है, तुमने विश्वास खो दिया है। लेकिन मैंने काइंड ऑफ का यूज़ करके इसकी इंटेंसिटी को बहुत कम कर दिया है। काइंड ऑफ लॉस्ट यानी कि डगमगा सा गया है, यानी कि खत्म सा हो गया है, पूरा खत्म नहीं हुआ विश्वास, खत्म सा हो गया है। फ्रेंड्स, काइंड ऑफ के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना काइंड ऑफ का यूज हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इस बहाने मैं भी चाय पी लूंगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा चाय पीने का मन करता है पर बोल नहीं पा रहे, किसी ने बोल दिया चाय बना दो ना यार, अरे हाँ ये तो सही हो गया, तेरे बहाने मैं भी चाय पी लूंगा। तो आप कह सकते हैं थ्रू दिस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, बाय दिस, आई टू विल हैव टी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतने सारे तरीके दे दिए हैं इस बात को कहने के। थ्रू दिस यानी कि इसी बहाने, यानी कि हमारा सेंस जो है हिंदी का वो इनमें से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसी बहाने यानी कि तेरे ही बहाने, तेरी मदद से, इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी चाय पी लूँगा। तो आप बोल सकते हैं थ्रू दिस या फिर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस यानी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए, यानी इसी बहाने से, बाय दिस इसी से, आई टू विल हैव टी मैं भी चाय पी लूंगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आपको सेंस समझना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे बहाने मैं भी उससे मिल लूंगा, तुम्हारे बहाने मैं भी उससे मिल लूंगा यार। तो इसको कहेंगे आई टू विल मीट हिम विद यू यानी कि मैं भी तेरे साथ उससे मिल लूंगा। आई विल ऑल्सो गेट टू मीट हिम थ्रू यू यानी कि हमें बस उसी बात को एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में किसी तरह। आई विल ऑल्सो गेट टू मीट हिम थ्रू यू। गेट टू का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का चांस मिल जाना, यानी कि बहुत आपके लिए कुछ अच्छा हो गया है कि आपको कुछ करने को मिला। आई विल ऑल्सो गेट टू मीट हिम यानी मुझे भी उससे मिलने को मिलेगा।
यानी मैं भी उससे मिल पाऊंगा थ्रू यू, तुम्हारे जरिए, यानी तुम्हारे बहाने। यही सेंस इससे बन रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं और नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं तो लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके एवरीवन, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।